नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G और इस फोन में भी आ चुका है One UI 5.1 का अपडेट। अगर आपके फोन में ये अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको अपडेट और आप यहाँ से उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं इस अपडेट के चेंज लॉग्स की, तो अगर आप जाओगे बैक, लास्ट अपडेट में यहाँ पे लिखा हुआ है One UI 5.1 अपडेट और यहाँ पे मेंशन किया गया है कई सारे नए फीचर्स के बारे में जो आपको देखने मिलेंगे इस फोन में। तो हम बात करने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 20 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलेंगे One UI 5.1 अपडेट के बाद। अगर बात करेंगे इस अपडेट के साइज की तो वो है 1.3 GB और ये जो अपडेट है रिलीज हुआ है मार्च 2023 के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन टॉप 20 न्यू फीचर्स के बारे में वन बाय वन। नए बैटरी विजेट को ऐड किया गया है, तो अब आप आपके फोन के साथ कोई भी अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो जैसे कि गैलेक्सी वॉच, गैलेक्सी बड्स या कोई भी नेक बैंड या TWS, तो इस नए बैटरी विजेट के जरिए आप इनके बैटरी लेवल को रियल टाइम में जान पाओगे। तो बैटरी विजेट को ऐड करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट में और यहाँ पे होगा बैटरी का नया ऑप्शन, टैप कीजिए। आपको यहाँ पे मिलेंगे दो स्टाइल, एक है सर्कल और एक है लिस्ट। आपको जिस स्टाइल को चूज करना है उस पर लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ पे अब शो कर रहा है बैटरी लेवल फोन, गैलेक्सी बड्स, गैलेक्सी केस और यहाँ पे है नेक बैंड। तो आप इनके बैटरी लेवल को चेक कर पाओगे इस तरीके से। हालांकि आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे है डिवाइसेस टू शो, मतलब कि आपको कौन से डिवाइस के बैटरी लेवल को यहाँ पे शो करना है विजेट में। तो आप यहाँ से उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है सेव पे टैप और अगर आप प्लेस करोगे लिस्ट स्टाइल को तो यहाँ पे आपको डिटेल में शो किया जाएगा डिवाइस का नेम और यहाँ पे बैटरी लेवल इस तरीके से। बिग्सबी विजन के नए विजेट को ऐड किया गया है, तो उसे ऐड करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, विजेट पे टैप कीजिए और ये है बिग्सबी विजन, टैप कीजिए। दूसरे विजेट को लॉन्ग टैप करके उसे ऐड कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको शो करेंगे 4 फंक्शन जिसमें है ट्रांसलेट, टेक्स्ट, डिस्कवर, वाइड। हालांकि आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, मोड्स पे टैप कीजिए और आपको जिन 4 फंक्शंस को रखना है विजेट में आपको उन्हें इस तरीके से करना है सिलेक्ट। फिर आपको करना है डन पे टैप। सेम तरीके से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है सेव। तो आप इनमें से किसी भी शॉर्टकट पे टैप करके उन्हें क्विकली ओपन कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं गैलरी ऐप में मिलने वाले नए फीचर्स की। गैलरी में किसी भी मीडिया फाइल के इन्फो को देखना काफी आसान हुआ है। तो अगर आपको किसी भी मीडिया फाइल के बारे में जानना हुआ तो बस आपको उस फोटो पे करना है वन स्वाइप अप इस तरीके से। आपको यहाँ पे मिलेगी इसकी पूरी जानकारी, मतलब कि ये फोटो कब कैप्चर की गई थी, इस फोटो का नेम, ये फोटो कौन से फोल्डर में सेव है, इसके अलावा ये फोटो कौन से डिवाइस से कैप्चर की गई थी, इस फोटो का एक्सिप डेटा और ये फोटो कौन से लोकेशन पे कैप्चर की गई थी। इसके अलावा चाहो तो यही से एडिट पे टैप करके इसका नेम और जो डेट है उसे चेंज कर सकते हो यहाँ से बड़ी आसानी से। और आप इस इन्फो को देखते हुए जो फाइल से उनके बीच में स्विच कर सकते हो इस तरीके से। फोटोज की तरह ही अब आप अपने GIF को भी रिमास्टर कर पाओगे। तो अगर आपको GIF को रिमास्टर करना हुआ तो आपको यहाँ पे टैप करना है और ये रहा रिमास्टर GIF का नया ऑप्शन, टैप कीजिए। अगर आप किसी भी GIF को रिमास्टर करोगे तो होंगी 2 चीजें, GIF की क्लैरिटी और रिजोल्यूशन को इंप्रूव किया जाएगा और आपको मिलेगा इंप्रूव्ड GIF बेहतर क्वालिटी के साथ। आप यहाँ पे कंपेयर भी कर पाओगे पहले GIF कैसा था और बाद में कैसा हुआ है। इसके अलावा आप इसे कर पाओगे सेव या फिर सेव एज कॉपी। अब आप अपने फोटो में जो डेफिनेशन है उसे भी एडजस्ट कर पाओगे। तो आपको फोटो को करना है एडिट, टोन्स के आइकन पे टैप कीजिए और आपको लास्ट में मिलेगा एक नया टोन का ऑप्शन, ये है डेफिनेशन। तो आप जो फोटो में डेफिनेशन है उसे भी एडजस्ट कर पाओगे इस तरीके से। डेफिनेशन को एडजस्ट करना मतलब कि आपके फोटोज में वाइट बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट को एक साथ एडजस्ट करना। अब आप अपने कई सारे फोटोज को एक साथ PDF में सेव कर सकते हो। तो आपको उन फोटो को करना है सिलेक्ट इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए और ये रहा नया फीचर सेव एज PDF, इस पर टैप कीजिए। आपके सभी फोटो हो जाएंगे PDF में कन्वर्ट और आप इस तरीके से उन्हें देख पाओगे PDF फॉर्मेट में। इसे शेयर भी कर पाओगे और सेव भी कर पाओगे। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए। वर्जन नंबर पे आपको लगातार 13 बार टैप करना है, 13 टाइम्स। बैक जाइए और यहाँ पे होगा नया ऑप्शन जो है गैलरी लैब्स का, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा
सपोर्ट सेव एज पीडीएफ, आपको इसे ऑन करना है। गैलरी को कीजिए रिस्टार्ट, क्लोज करके ओपन कीजिए। इसके बाद अगर आप किसी भी फोटो को करोगे सिलेक्ट तो क्रिएट में आपको मिलेगा सेव एज पीडीएफ का ये नया फीचर। इसके अलावा गैलरी में जो वर्चुअल एल्बम्स है रिसेंट और फेवरेट्स, आप इन्हें हाइड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको हाइड करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, गैलरी लैब्स में, और यहाँ पे होगा शो वर्चुअल एल्बम्स, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप इसे करोगे क्लोज करके ओपन गैलरी को तो आप देखोगे यहाँ पे रिसेंट और फेवरेट का एल्बम शो नहीं करेगा। इस तरीके से आप उन्हें हाइड कर सकते हो जब चाहे तब। और अगर आपको उन्हें शो करना है तो उन्हें कीजिए शो वर्चुअल एल्बम्स को ऑन। इसके बाद अगर आप रिस्टार्ट करोगे गैलरी को तो आपको दोनों एल्बम शो करेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना काफी आसान हुआ है क्योंकि अब आपको मिलता है स्क्रीनशॉट का नया टॉगल। तो आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, एडिट पे टैप कीजिए और ये रहा एक स्क्रीनशॉट का नया टॉगल। इस पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए, इसे पहले लाइन में प्लेस कीजिए, डन कीजिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो तो बस आपको करना है वन स्वाइप डाउन और यहाँ पे है स्क्रीनशॉट, टैप कीजिए। बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। इतना ही नहीं, जो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है उस पर अगर आप टैप करोगे तो आप जो स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स है यही से चेंज या ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन से फोल्डर में से होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, स्क्रीनशॉट में, और यहाँ पे है नया ऑप्शन जो है सेव स्क्रीनशॉट इन, टैप कीजिए। इंटरनल स्टोरेज पे टैप कीजिए और आपको कौन से फोल्डर में स्क्रीनशॉट को सेव करना है उस फोल्डर पे टैप कीजिए, डन कीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करूंगा तो उसे होंगे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। सेम तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी फोल्डर को चूज कर सकते हो इस तरीके से। स्क्रीनशॉट में आपको मिलेगा और एक नया फीचर जो है सेव ओरिजिनल स्क्रीनशॉट। तो अगर आपने इसे ऑन किया मतलब कि अगर आप स्क्रीनशॉट को एडिट करोगे तो उसके बाद भी आप अपने स्क्रीनशॉट को रिवर्ट कर पाओगे उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपने इसे ऑफ किया तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट को एडिट करोगे तो उसके बाद आप उसे रिवर्ट नहीं कर पाओगे। अब किसी भी ऐप के पॉपअप विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना काफी आसान हुआ है। उसके लिए आपको मिलते हैं दो नए जेस्चर। जैसे कि मान लेते हैं मुझे प्ले स्टोर को ओपन करना है पॉपअप विंडो में, तो मैं इसे ओपन करूंगा पॉपअप विंडो में। तो अब इसे मिनिमाइज करने के लिए आपको मेनू पे टैप नहीं करना है। इसे मिनिमाइज करने के लिए आपको बॉटम लेफ्ट या राइट कॉर्नर से करना है लॉन्ग स्वाइप अप इस तरीके से डायगोनल में, और ये हो जाएगा मिनिमाइज। और अगर आपको इसे मैक्सिमाइज करना हुआ तो आपको टॉप लेफ्ट या राइट कॉर्नर से करना है लॉन्ग स्वाइप अप इस तरीके से। अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे स्प्लिट विंडो में तो आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन। तो अगर मैं करूंगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा नया सेक्शन जो लिखा हुआ है मोस्ट यूज एप्स, मतलब कि जिन किसी ऐप्स को आप ज्यादातर स्प्लिट विंडो में ओपन करते हो वो ऐप्स यहाँ पे शो करेंगे और आप इन्हें आसानी से टैप करके ओपन कर सकते हो इस तरीके से। सेटिंग्स में आपको मिलता है सजेशन का नया फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में टॉप में आपको यहाँ पे मिलेगा सजेशन का नया फीचर, और इसमें कहा जाएगा कि आपको अपने फोन में कौन से सेटिंग्स या फीचर्स को ऑन ऑफ करना चाहिए और आप यही से उन सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आप यूज करते हो गैलेक्सी बुक तो आप अपने गैलेक्सी बुक के माउस और कीबोर्ड के जरिए अपने फोन या टैबलेट को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने डिवाइसेस के बीच में जो फाइल से उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इसे कहते हैं मल्टी कंट्रोल। इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, कनेक्टेड डिवाइसेस में, और यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी कंट्रोल का एक फीचर, आपको इसे ऑन करना है। अब आप अपने पुराने कॉल रिकॉर्डिंग को काफी इजीली डिलीट कर सकते हो। तो आपको जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा रिकॉर्ड कॉल्स, इसे ओपन कीजिए और ये रहा नया ऑप्शन जो है डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस कि आपको कितनी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करना है, जैसे कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी, 6 महीने से ज्यादा पुरानी या 9 महीने से ज्यादा पुरानी। तो आपको जिन कॉल रिकॉर्डिंग को करना है डिलीट, आपको उस पर टैप करना है। इसके अलावा अगर आप जाओगे कॉल बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे मिलेंगे दो नए चेंजेस। तो अगर आप जाओगे बैकग्राउंड में, यहाँ पे आप गौर करोगे तो बैकग्राउंड के बॉटम कॉर्नर में आपको कॉन्टैक्ट का आइकन शो करेगा, ये रहा। इसका मतलब क्या होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स के प्रोफाइल फोटो के कलर के हिसाब से जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता रहेगा। तो अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग कलर आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। और टॉप में आपको मिलेगा यहाँ पे डार्क मोड का नया बटन। तो अगर आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस, ऑटो, ऑन और ऑफ। तो कॉल बैकग्राउंड के लिए आपको डार्क मोड का यूज कैसे करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आप अलग अलग मोड के लिए अलग अलग वॉलपेपर को सेट कर पाओगे। तो आपको जाना है मोड्स एंड रूटीन्स में, किसी भी मोड पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर का ये नया सेक्शन। तो ये है लॉक स्क्रीन के लिए और ये है होम स्क्रीन के लिए। तो टैप कीजिए और वॉलपेपर को सेट कीजिए अपने हिसाब से, डन कीजिए। सेम तरीके से आपको होम स्क्रीन के लिए भी वॉलपेपर को अप्लाई करना है।
तो मैंने वॉलपेपर को चेंज कर दिया है। तो अगर आप मोड को चेंज करोगे तो आप देखोगे वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये रहा मोड का ऑप्शन। टैप करूंगा मैं इस पर, स्लिप को ओपन करूंगा या ऑन करूंगा तो देखोगे यहाँ पे अब जो वॉलपेपर है चेंज हो जाएंगे। तो ये है होम स्क्रीन के लिए वॉलपेपर और ये है लॉक स्क्रीन के लिए। और अगर मैं मोड को फिर से चेंज करूंगा तो वॉलपेपर फिर से चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। होम स्क्रीन पे आपको मिलेगा नया वॉलपेपर और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे है नया वॉलपेपर। बिक्सबी रूटीन्स में ऐड किए गए हैं 4 नए एक्शंस। तो अगर आप जाओगे मोड्स एंड रूटीन्स में प्लस के साइन पे अगर आप टैप करोगे और जाओगे देन में, मतलब कि एक्शंस में, ऑल एक्शंस पे टैप कीजिए। तो जो नए 4 एक्शंस ऐड किए गए हैं वो है क्विक शेयर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, ये रहा क्विक शेयर को ऑन ऑफ करने का टॉगल। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन, टच सेंसिटिविटी को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन और एंड में है रिंगटोन को चेंज करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे इन 4 नए एक्शंस को यूज कर पाओगे अपने बिक्सबी रूटीन्स में। डिजिटल वेलबिंग में ऐड किया गया है एक नया फीचर। तो अगर आप जाओगे डिजिटल वेलबिंग में और यहाँ पे आपको मिलेगा वॉकिंग मॉनिटर का नया फीचर, ये रहा वॉकिंग मॉनिटर। आपको टैप करना है इस पर, स्टार्ट कीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको शो करेंगे 2 टाइम, तो आप कितना टाइम चले हो टोटल। इसके अलावा चलने के दौरान आपने कितने टाइम के लिए अपने फोन को यूज किया है, 2 टाइम आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। आप डे वाइज इन्हें चेक कर सकते हो इस तरीके से और डे को चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे शो करेगा टाइम वाइज ग्राफ। आपके फोन के लॉक स्क्रीन पे कौन कौन से ऐप्स के नोटिफिकेशन कंटेंट को शो किया जाना चाहिए, आप अब अपने हिसाब से उन ऐप्स को चूज कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में और यहाँ पे होगा शो कंटेंट का नया फीचर, उसके सामने होगा गियर का आइकन, उस पर टैप कीजिए। तो आपने जिन किसी ऐप्स को ऑन किया हुआ है तो उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशन कंटेंट को शो किया जाएगा लॉक स्क्रीन पे। अगर आप इनमें से किसी को भी ऑफ करोगे तो इन ऐप से अगर कोई भी आएगी नोटिफिकेशन तो आपको लॉक स्क्रीन पे उसका कंटेंट शो नहीं किया जाएगा। दोस्तों तो ये थे टॉप 20 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।